कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। जरा धर्म के चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। पता चलेगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मेरा भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही मेरे भारत देश का संविधान बना और उस संविधान में भारत देश को धर्मनिरपेक्षता बनाया गया। धर्मनिरपेक्षता बनाया गया और धर्मनिरपेक्षता का साफ मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, राष्ट्र का धर्म ही धर्मनिरपेक्षता है। और आज हमारे देश में कुछ नेता लोग धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे को फैलाकर तावा पर रोटी सेक कर चुनाव लड़कर चुनाव में जीतना और सत्ता पर बैठना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही। एक समय था कि अंग्रेज हमारे देश में आया, फूट डालो शासन करो की नीति करके लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और आज लोकतांत्रिक देश में हमारे देश के कुछ गंदे नेता हमारे देश के लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी के नाम पे आपस में लड़वाने की काम कर रहे हैं और लड़वा कर सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने की काम कर रहे हैं। हमें आज अत्यंत अंदर से क्रोधित गुस्सा वाले आया है। क्यों? कारण क्या है? यह कारण आज हम आपको बताना चाहते हैं। मैं बिहार राज्य में रहता हूं और बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा के इसराइल मंसूरी साहब, जो कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि थे और वह विधायक बने। विधायक बनने के बाद में वह बिहार राज्य का प्रौद्योगिक मंत्री भी बने हैं। जब प्रौद्योगिक मंत्री बने हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ वह एक गाया के निजी मंदिर विष्णुपथ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। आज पूरे बिहार में सियासी मामला छा गया। अरे भाई, एक मुस्लिम होकर मंदिर में गया, उसे क्या कहा जाता है, गंगा नदी के जल से उस मंदिर को पवित्र किया गया। क्या इसराइल मंसूरी साहब के शरीर में कुछ था? लगा हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है इसराइल मंसूरी साहब का कि वह मुसलमान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईश्वर ने इंसान बनाया तो जाति पाति किसने उगाया? आज जात धर्म के नाम पर हम आपस में क्यों लड़ने के लिए तैयार हैं? आज जाति धर्म के नाम पर हम आपस में क्यों लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या विकास का लक्षण है? यह विकास का लक्षण नहीं, यह राजनीतिक का लक्षण है। अगर आप राजनीतिक के लक्षण में पड़ना चाहते हैं तो देश बर्बाद हो रहा है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाले फिर तो घर से हमें निकालेंगे। मेरे देश को आज फिर से नेता लोग गुलाम बनाने जा रहे हैं। यह धर्म के नाम पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि अरे अनर्थ हो गया, यह मंदिर में प्रवेश कर गए, मुस्लिम है, ऐसे है वैसे है। आज मुस्लिम है, कल दलित है, परसों यह है। यह बहाना कैसा है भाई? यह बहाना कैसा है? रामनाथ कोविंद जिस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, वह भी मंदिर में गए थे तो मंदिर को पूरा धोया गया था। दलित हो गया राष्ट्रपति, वह मंदिर में प्रवेश कर गया, मंदिर अपवित्र हो गया। भगवान भी अपवित्र होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान भी अपवित्र होते हैं? भगवान अपवित्र नहीं है, वह पवित्र है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मैं गर्व से करता हूं, मैं सच्चाई को मानता हूं, लेकिन यह पाखंडवाद को नहीं मानता हूं। मैं पाखंडवाद को नहीं मानता हूं। जी, पूरा दुनिया की रचयिता, यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को बनाने वाले कौन है? भगवान। यह दुनिया को चलाने वाले कौन है? भगवान। तो क्या भगवान हिंदू के लिए सिर्फ है, मुस्लिम के लिए नहीं है? क्या मुस्लिम के लिए है, हिंदू के लिए नहीं है? सिख के लिए है, ईसाई के लिए नहीं है? ईसाई के लिए है, सिख के लिए नहीं। गलत, रॉन्ग साइड जा रहे हैं आप लोग। और यह रॉन्ग साइड को छोड़ दीजिए। इससे देश की भलाई नहीं होने वाली है, इससे देश की आगति होने वाली है। और आप यह धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ने के लिए जो जिक्र बनाए हुए हैं, यह गलत है। यह देश के विकास की पहचान नहीं है मेरे भाइयों, यह देश की विकास की पहचान नहीं है।
क्यों लड़ते हो धर्म के नाम पे? धर्म के नाम पे मत लड़ना, इंसानियत ही धर्म है। राष्ट्र का इंसानियत ही धर्म है। धर्म के नाम पे लड़के आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पे मत लड़िए।